अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का सुनकर सीरिया का एक जालिम बादशाह सूफियानी जिसका ताल्लुक बनु उमय्या से होगा, वो अपनी फ़ौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को ख़त्म करने के लिए भेजेगा। लेकिन मक्का और मदीना के अंदर मैदान वेदा के अंदर इसे अल्लाह ताला मैदान के अंदर ही धंसा देगा। कुर्ब क़यामत के सबसे बड़े फितने दज्जाल और उसकी फ़ौज की इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज से तारीखी और फैसला कुनी जंग मुल्क शाम में ही होनी है। हदीस मुबारका के अंदर मुल्क शाम को मुसलमानों के इकट्ठा होने और एक जगह होने के लिए अमन की जगह करार दिया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शाम की मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर वापसी और ख़ास तौर पर याजूज माजूज के फितने का शाम के अंदर इसी जगह पर शदीद होना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर दमिश्क के पहाड़ों में पनाह लेने को मजबूर हो जाएं। सीरिया की सरजमीन का कुर्ब क़यामत के हालात के अंदर किरदार इंतहाई अहम है और इसलिए इस मुल्क के मौजूदा हालात को सिर्फ पॉलिटिकली इख्तलाफात और खाना जंगी से हटकर इस्लामी नुक्ते नज़र से देखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि तमाम हालात बिना वजह नहीं बन रहे बल्कि ये दुनिया अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अब बहुत जल्द होने ही वाला है। आइए जानते हैं कैसे। ये अंबिया की सरजमीन है जिसे फितनों के दौर में अमन की जगह और तमाम मुसलमानों के एक जगह पर इकट्ठा होने की जगह के तौर पर हदीस मुबारका के अंदर हुक्म दिया गया है कि इस सरजमीन की तरफ हिजरत करना। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक से हिजरत करके शाम की तरफ सफ़र किया और इसी जगह पर रहने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसी मुल्क के अंदर आबाद थी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी वतन की बताई जाती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये इलाका इंतहाई अहम और बाबरकत वाला था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद इनकी नबूवत और दावत का ताल्लुक भी इसी इलाके से है। इस्लामी तारीख में बनु उमय्या की बादशाहत का मरकज़ मुल्क शाम की सरजमीन ही थी और कुरान और हदीस के अंदर मुल्क शाम की सरजमीन को बरकत वाली और मुबारक सरजमीन के तौर पर बयान किया गया है, क्योंकि कुरान करीम में इरशाद होता है कि हमने इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम को इस सरजमीन की तरफ बचा लिया जिसे हमने तमाम जहानों के लिए बाबरकत बनाया है। और इसके बाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेकर गया जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत दी है। और इसी कुरानी आयत के अंदर इर्द गिर्द के इलाके से मुराद सीरिया यानी मुल्क शाम की सरजमीन ही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुल्क शाम की तरफ हिजरत करो क्योंकि ये सरजमीन अंबिया की सरजमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम को आखिरी वक्तों के अंदर फितनों का मरकज़ कहा, लेकिन इन्हीं फितनों से महफूज रहने वाली सरजमीन भी करार दिया, यानी कि ये फितने इसी मुल्क से शुरू होंगे और ख़त्म भी इसी सरजमीन से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम होगा और वो मुल्क शाम के अंदर होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दो अहम निशानियाँ ऐसी हैं जो डायरेक्ट मुल्क शाम के हालात से जुड़ी हुई हैं। पहली निशानी तो ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले मुसलमानों की हालात बहुत ही नाजुक और इंतहाई रहम करने वाली होगी। मुसलमान बहुत ही बुरी हालत के अंदर होंगे और इन पर जुल्म व सितम हो रहा होगा, इनका मुसलसल कत्ल हो रहा होगा और पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जो इनके लिए आवाज़ उठाए, इनके साथ प्रैक्टिकली तौर पर खड़ा हो, जैसा कि आपने गाज़ा के अंदर देखा। कोई एक मुस्लिम लीडर भी ये ज़रूरत नहीं करेगा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को जोड़कर इनका लीडर बने। दुनिया भर के मुसलमानों पर इस कदर जुल्म सितम के बाद अक्सर एथिस्ट लोग ये सवाल करते हैं कि तमाम मुसलमान मिलकर अपने अल्लाह से अपने लिए मदद तलब क्यों नहीं करते, इनका अल्लाह, इनका खुदा इनकी मदद आखिर क्यों नहीं करता। तो उनका जवाब यह है कि अल्लाह ने इसका वादा हमसे पहले ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सूरत में कर रखा है, एक सिपा सलार की सूरत में, और आप देख रहे हैं कि ये तमाम हालात अब उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले मुसलमान आपस में फ़िरकावारियत में इतने तकसीम हो चुके होंगे कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे भी दे चुके होंगे। और इसी दौरान मक्का में हज के दौरान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और हजर अज़मत के पास तमाम मुसलमान इनको पहचान कर इनकी बैत लेंगे। इस वक्त दुनिया के तमाम मुसलमान मुल्क, खासतौर पर अरब मुल्कों के अंदर एक एक करके आलम कुफ्र ने जिन मुल्कों को तबाह कर दिया है, इनमें अफगानिस्तान, इराक, फ़िलिस्तीन, लेबनान, लीबिया और अब सीरिया भी मौजूद है। और पेशनगोई के मुताबिक आज देखेंगे कि पूरी दुनिया के जुल्म सितम का शिकार सिर्फ मुसलमान कौम ही है और काबिल रहम हालात के अंदर है। और पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इनको लीड करने वाला कोई लीडर इस वक्त मौजूद नहीं है और आने वाले वक्तों के अंदर ये हालात मज़ीद बदतर होने जा रहे हैं। और इसी ज़माने के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है। मुल्क शाम के मुतालिक दूसरी निशानी एक ऐसे जालिम बादशाह का इस मुल्क से निकलना है जो इंतहाई जालिम और इंतहाई मक्कार होगा और ये सारी मुस्लिम दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और इसका नाम होगा सुफियानी। इसका सिलसिला नसब बनु उमय्या यानी अबू सुफियान की नस्ल से होगा। सुफियानी के फितने की पेशनगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे की है कि ये सुफियानी शाम के इलाके से खरूज करेगा और जुल्म सितम का बाजार गर्म करेगा। ये एक जालिम हुक्मरान होगा जो अपने धोखे और फरेब से लोगों को गुमराह करेगा। और शाम के मौजूदा हालात को देखें तो ये बदअमनी और इस मुल्क का टूटकर कई गिरोह में बढ़ जाना, ये सब कुछ इस तरफ इशारा नहीं कर रहा कि ये जालिम बादशाह के इक़्तिदार में आने का टाइम आ चुका है। और ज़ाहिरी तौर पर हालात भी ऐसे ही बन रहे हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं कि इन्हीं बागी ग्रुप के किसी कमांडर में से एक शख्स इक़्तिदार में आएगा जिसका नाम होगा सुफियानी। ये शख्स इक़्तिदार के अंदर इतना अंधा होगा कि पूरी मुस्लिम दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, कहीं जुल्म सितम से, कहीं जंगों से, तो कहीं अपनी मक्कारी और चालाकी से।
बाकी मुसलमानी मुल्कों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर वो अपने मकसद के इंतहाई करीब होगा, लेकिन अचानक इसको खबर होगी कि मुस्लिम दुनिया पर हुकूमत करने वाला और इसकी सल्तनत को पलट देने वाला एक शख्स मक्का में ज़ाहिर हो चुका है, और वो सिपह सलार कोई और नहीं होगा बल्कि होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। और पूरी दुनिया से मुजाहिदीन इनके लश्कर में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सूफियानी ये देखकर अपना लश्कर फ़ौरन इनसे मुकाबला करने के लिए भेजेगा, लेकिन हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला इसके लश्कर को मक्का और मदीना के दरमियान मैदान वेदा के अंदर ही धंसा देगा, और इमाम मेहदी सूफियानी और इसके लश्कर का खात्मा करेंगे। इसके बाद खुरासान से काले झंडे वाली फ़ौजें निकलकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होंगी, और ये फ़ौजें मिलकर फ़लस्तीन और यरूशलेम को आज़ाद करवाएंगी। फ़लस्तीन के अंदर ही जंग हरमज़दून यानी तीसरी आलमी जंग का आखिरी मार्का होगा, और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। दज्जाल के ज़हूर के बाद दज्जाली फ़ौजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर पर भारी पड़ेंगी, जिसके बाद इन तमाम मुस्लिम फ़ौजों का वक्ती तौर पर पीछे हटकर आखिरी पड़ाव होगा मुल्क शाम की सरजमीन। और इसीलिए हदीस मुबारका के अंदर कहा गया है कि जब फितने बढ़ जाएँ तो मुल्क शाम की तरफ हिजरत करो। दज्जाल के इस फितना अजीम को ख़त्म करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इतनी ही बड़ी शख्सियत को दी है, जो कि सीरिया की दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पर उस वक्त फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर नाजिल होंगे, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनका लश्कर एक जगह पर दज्जाल और इसकी फ़ौज के हाथों चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर घिर चुका होगा, और दज्जाली फ़ौजें आखिरी हमले में इन सबको ख़त्म करना चाहते होंगे। और बिल्कुल ऐन वक्त ज़हूर होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद से दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर खौफ से पिघलने लगेगा, ऐसे जैसे नमक पानी के अंदर पिघलता है। वो भागने की कोशिश करेगा और मुल्क शाम से अपनी जान बचाकर इसराइल के अंदर अपनी पनाह लेगा, लेकिन फिर यहाँ से भी भागने की कोशिश करेगा, और फिर आखिरकार बाबे लूत के मकाम पर पकड़ा जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको कत्ल करेंगे। हैरत की बात यह है कि आज इसी मकाम पर इसराइल का एक बेन गुरियन एयरपोर्ट बन चुका है, जो कि इसराइल का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला हवाई अड्डा है। ये मौजूदा शहर तेल अबीब के बहुत ही ज़्यादा करीब है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि जंग के दौरान ऊंचे मकामों को, खास करके पहाड़ों को, बहुत ही अहम माना जाता है। ये वो कुदरती ताकत हैं जो बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को फेल कर सकते हैं और इंसानों की जान बचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहाड़ों के अंदर जाना, इनके अंदर मौजूद कोई गैर मामूली ताकतें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर हम अगर हालिया दौर में अफगानिस्तान की मिसाल देखें, यूएस अफगान जंग के दौरान अमेरिकन आर्मी 20 सालों तक अफगानी फोर्सेस पर अपनी हर टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और इंटेलिजेंस से हमला करती रही, लेकिन जब भी हमला करती तो यहाँ पर अफगानी फौजी पहाड़ों और उनकी सुरंगों के अंदर घुस जाते, और अपनी हर कार्रवाई के बाद वो ऐसा ही करते, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया का कोई भी बॉम्ब कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, पहाड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बिल्कुल यही काम यानी इंसानों की प्रोटेक्शन ये पहाड़ उस वक्त भी करेंगे। और हदीस शरीफ के अंदर ये भी आता है कि जब फितना दज्जाल अपने उरूज पर होगा तो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों का सफ़र करो, जहाँ पर इसकी कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। इवन यहाँ तक कि सैटेलाइट के जरिए भी यहाँ पर छुपे हुए लोगों को देखना मुमकिन नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों के लिए भी ये पहाड़ याजूज माजूज के फितने से बचने की एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन होंगे, और यही पहाड़ उनको दज्जाली टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए मदद करेंगे। मिसाल के तौर पर हदीस मुबारका के अंदर दज्जाल के गधे का जिक्र मिलता है, जो कि आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक एक स्टेल एयरक्राफ्ट है कि इस पर बैठकर वो महीनों का सफ़र कई घंटों के अंदर या फिर मिनटों के अंदर तय कर लेगा। और आज के वक्त के अंदर हम अगर इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो ये फैल्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि महीनों का सफ़र मिनटों में कर सकती है। और यही वो एयरक्राफ्ट है जिस पर बैठकर दज्जाल बाबे लूत के मकाम से एयरपोर्ट के जरिए कहीं और सफ़र करने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम इसको कत्ल कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से याजूज माजूज की तमाम टेक्नोलॉजी इन पहाड़ों के अंदर फेल हो जाएंगी। और अगर हम ये मान लें कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई गैर इंसानी और एलियन मखलूक है, तो कॉमन सेंस की माने तो ये सवाल खड़ा होता है कि याजूज माजूज की इतनी बड़ी फौज उस पहाड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकती कि जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मौजूद होंगे। हम यहाँ एक ऐसी मखलूक की बात कर रहे हैं जो समुद्रों का पानी पीकर ख़त्म कर सकती है और कत्लो गारत के बाद सारी दुनिया ख़त्म कर सकती है। ज़मीन पर सब कुछ ख़त्म करने के बाद ये कह सकती है कि अब आसमान वाले की बारी है, तो सोचकर देखिए क्या इसके लिए ये कोई बड़ा काम है। इसका मतलब ये होता है कि वो इंसानी मखलूक ही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ होगी, जिसको हम दज्जाली टेक्नोलॉजी कहते हैं। खैर ये बात फिर कभी और तफसील से करेंगे। शाम के मौजूदा हालात कुर्ब क़यामत के उस वक्त के बहुत करीब होने की तरफ इशारा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि बशर उल असद जैसे जालिम हुक्मरान की हुकूमत का खात्मा होने के बाद सीरिया पूरी तरह आज़ाद हो चुका है। कुछ लोग तो ये भी नहीं समझ रहे कि हक पर कौन है और मुजाहिदीन किसको कहें। सिंपली बात यह है कि देखिए, सारी जंगी हालात से फ़ायदा इसराइल को ही हुआ है, क्योंकि फ़िलिस्तीन के बाद इराक और फिर लेबनान और अब शाम की तबाही से इसके लिए ग्रेटर इसराइल का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अमेरिका और इसराइल ने काट की तरह इस्तेमाल करके एक सुन्नी ग्रुप को सपोर्ट किया और दूसरे को इसके आगे कर दिया। अब हालात ये हैं कि मुसलमान इकट्ठे होने की जगह फिर से तकसीम हो गए हैं, यानी शिया और सुन्नी बहस फिर से छिड़ गई है। एक बात हमेशा याद रखें कि ये सारी जमातें बिना पैसे के नहीं चल सकती, और इनके मसले इनके नज़दीक दीन के फरमान से बढ़कर हैं। अभी तो हर कोई अपनी अलग अलग 2.5 ईंट की मस्जिद बनाए फिरता है। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि ये सब बदनीयत ही होंगे, बल्कि इनडायरेक्टली अनजाने में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरा मानना है कि ईरान ने जो बशर उल असद की नाजायज़ हुकूमत को सपोर्ट किया वो भी गलत था,
और इन मुजाहिदीन का दुश्मन के हाथों चाहे अनजाने में ही इस्तेमाल हुआ वो भी गलत है, क्योंकि इस तरह कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि ये कोई एक ग्रुप नहीं है बल्कि बहुत सारे ग्रुप से मिलकर बनी एक जमात है, जो कि आप कुछ टाइम में देखेंगे कि बहुत जल्द तकसीम भी हो जाएगी। बस आप ये जान लें कि शाम के हुक्मरान बशर अल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद भी शाम के हालात कोई खास अच्छे नहीं होंगे, बल्कि और बद से बदतर होते चले जाएंगे। अगर हम इन तमाम हालात को देखें तो हम वाज़ेह तौर पर ये जान सकेंगे कि इन तमाम हालात से फ़ायदा उठाने वाला कौन है, और इसके बाद पूरी कहानी खुद ब खुद समझ में आ जाती है। आप न्यूज़ में सुन ही चुके होंगे कि इजराइल ने शाम के गोलान हाइट के अलावा बाकी इलाकों को भी कब्जाना शुरू कर दिया है। गोलान हाइट एक वक्त सीरिया का ही हिस्सा था, लेकिन 1960 के अरब इसराइल वार के बाद यूनाइटेड नेशन ने इसे बफर जोन बना दिया, यानी न ये इलाका शाम का हिस्सा था और न ही इसराइल का हिस्सा था। लेकिन अब मिली जानकारी के मुताबिक इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर इस इलाके पर अपने टैंक्स और अपनी फौज के सहारे कब्जा कर लिया है और सीरिया पर करीब 500 के करीब हमले भी किए हैं। शाम की राजधानी दमिश्क, जो कि यहाँ से कुछ ही घंटों के फासले पर है, उस पर भी इसने कई हमले किए हैं। और सबसे बढ़कर यह कि जानबूझकर शाम की आर्मी के टैंक्स और उसके हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया है, ताकि जो भी हुकूमत यहाँ अब इक़्तिदार में आए वो वाज़ेह तौर पर इतनी लंगड़ी और लूली हो कि अगले 10-20 साल तक इसराइल से मुकाबला करने की सोचे भी नहीं। अब इस तमाम हालात के अंदर मुसलमानों को घबराना नहीं है, बल्कि सोचने वाली बात है कि ये तो खुशी का वक्त है कि अब बहुत जल्द इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है, जो कि एक बार फिर से ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद इस दुनिया में अमन का पैगाम फैलाने वाले हैं। और अब ये तमाम हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी आमद में अब ज़्यादा देर नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन खुशनसीबों में शामिल करे जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शामिल होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक उस वक्त वो उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग होंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा या सीरिया के हालात पर आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा कहानी सुनो की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये भी बताएं, और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर करें ताकि हमें ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।